अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ये व्लॉग है फ्रॉम अ वेरी लास्ट वीकेंड, क्योंकि मुझे इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। आतिफ की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ था, साथ ही अरम की भी तबीयत ख़राब थी और एग्जाम भी स्टार्ट हुए हुए थे एंड स्टिल अभी चल रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं सोचा आज व्लॉग सबसे पहले बनाती हूँ। छोटे मोटे एहसान तो मैं करती रहती हूँ। तो जनाब जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये व्लॉग है एक वीकेंड का और मौसम उस दिन इतना खुशगवार था, आसमान के रंगों का तो आप ना ही पूछें। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड हम पहुंच गए हों। मैं सोचती थी आखिर इंग्लैंड में इतना नीला आसमान क्यों होता है सफेद बादलों के साथ। हाउएवर जो भी वजह हो, लेकिन हमने भी पाकिस्तान में इतना नीला आसमान देख लिया, वो भी सफेद बादलों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हम सब ने मिलकर सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद बच्चों को मसरूफ रखने के लिए मैंने उनको ड्राइंग पकड़ा दी। अरम ने तो आराम से कर ली, लेकिन घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शरारतों का कोई और ही लेवल चल रहा होता है, उनको कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है। मोहम्मद अहमद को मैंने अरम के साथ नहीं बिठाया क्योंकि वो उसको भी तंग करता है, इसलिए मैं मोहम्मद अहमद को किचन में लेके आई और वेजिटेबल निकाली, उसको वेजिटेबल नेम याद करवाए पहले तो, क्योंकि बच्चे जो प्रैक्टिकल से सीख सकते हैं वो रट्टा लगा के बिल्कुल नहीं सीख सकते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ रट्टे के बजाय बच्चों को इस तरह नेचुरल तरीके से याद करवाऊँ। और अब जब मैंने नोट कर लिया कि मोहम्मद अहमद के ऊपर मेरा कंट्रोल बन गया तो किताब खोलो। अच्छा, तो जनाब मेरे घर में ये हिसाब है कि जो मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद अरहम है वो बहुत जल्दी कंट्रोल उसको मैं कर लेती हूँ, उसको मैं जो भी कहूँ वही पढ़ता है। लेकिन छोटे वाला बेटा मोहम्मद अहमद अपनी मर्जी का इस हद तक मालिक है कि महीने में या वीक में वो 2 दिन पढ़ता है और अपनी मर्जी से पढ़ता है, अपनी मर्जी की पेज पढ़ता है, अपनी मर्जी के लिखता है माशाल्लाह से। एंड फाइनली लगातार 2 दिन की मेहनत के बाद वो घड़ी आ गई कि मोहम्मद अहमद ने अपनी ही मर्जी से ए लिखना भी सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हुई उसको देख के। एक तो मोहम्मद अहमद की वजह से इतना दिल खुश था और मौसम ने दिल खुश कर दिया, तो इतनी खुशी के बाद चाय तो बनती है ना। चाय पीते हुए इतने खूबसूरत मौसम को एंजॉय करना, ओह माय गुडनेस। चाय पीने के साथ साथ मैं मौसम भी एंजॉय कर रही थी और किचन में बड़ी जबरदस्त किस्म की फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई कर रही थी और यकीन करें वो इतनी मजे की बनी है। मैंने पालक गोश्त पहले भी बनाया करती थी, लेकिन वो दूसरा जैसे देसी तरीके से बनाते थे। ये मैंने एक यूट्यूब से देखी थी रेसिपी, तो बड़ी जबरदस्त थी। इंशाल्लाह वो मैं आगे शेयर करूंगी। अभी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खुद बना रही थी, फिर सोचा कि जब अच्छी बनेगी तो उसके बाद आपके साथ भी वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो जनाब इतना मजे का खाना खाने के बाद नींद आ रही थी शदीद किस्म की, और लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा बारिश रुक गई है, छुट्टी भी है, तो आज हमें पार्क लेके जाए। तो फिर आतिफ ने कहा जल्दी से सब रेडी हो जाए, आज हम पार्क चलेंगे बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। फिर मैंने सोचा इतना इसरार कर ही रहे हैं सब, तो मैं रेडी हो ही जाती हूँ। और जनाब जब सब रेडी हो गए तो घर से बाहर निकले और लाहौर के रोड्स का तो एक अलग ही लेवल था खूबसूरती का। मेरी आंखें फुल खुल चुकी थी, इस टाइम कोई नींद नहीं आ रही थी। अब बस यही दिल कर रहा था कि बस बाइक चलता रहे, ये रोड खत्म ना हो। बट लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत है और वहाँ पे रुकना मस्ट है। तो जनाब इन खूबसूरत रोड्स के ऊपर से घूमते घुमाते हम पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। वो ड्रोनी वाली नहीं, खूबसूरत वाली है, लाहौर का जिलानी पार्क, जिसको हम रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं। बच्चों को तो ये पार्क बहुत पसंद है, नो डाउट। आतिफ और मेरा भी ये फेवरेट स्पॉट है लाहौर में, ये पार्क बहुत हमें पसंद है। यहाँ पे हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं। बारिश तो रुक चुकी थी, मौसम खुशगवार था, ठंडक सी थी, लेकिन हब्स भी था जिसकी वजह से हल्की हल्की स्वेटिंग हो रही थी। एंटर होते साथ ही थोड़ा आगे जाके लेक थी, जिसको देख के बच्चों ने कहा कि हमने बोटिंग करनी है, लेकिन आतिफ साहब को खुद डर लगता है तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं जाएगा बोट के पास। लेकिन हाँ, बच्चों को करने के लिए उन्होंने कहा कि आगे पहाड़ है, हम उस पे जाते हैं। और बच्चे भी हैरान कि मम्मा लाहौर में पहाड़ कहाँ से आ गए। और फिर बच्चों ने जब रेस कोर्स में पहाड़ देखे तो उनका शक यकीन में बदल गया कि पापा तो वाकई सुपर हीरो हैं। अच्छा, घर से खाना खा के आए थे, लेकिन यहाँ के मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। और मोहम्मद अहमद ने ऊपर आके मुझे फौरन खुशखबरी दी कि मम्मा चिप्स आ रही है, जल्दी से आ जाए। मुझे लगा था चिप्स बनने में देर लगेगी, तो मैं ऊपर जाके ज़रा अपनी फेवरेट कुछ चीज़ें देख के आती हूँ, जिसका मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल नीचे आ गई क्योंकि मुझे चिप्स खानी थी, बच्चों को भी बुलाया। और फिर मैंने जैसे ही पहली चिप्स अपने मुंह में ली, आतिफ साहब ने मुझे इसके जो है नुकसानात बताने शुरू कर दिए, और इसको देख के मुझे अपने अबू जान याद आ गया। जब मूड होता था अपना तो गोलगप्पों की कोई बुराई नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब मूड नहीं होता था तो हमें इतनी बुराई सुनाते थे, जितना गलीज़ उतना लजीज। खैर, आतिफ की सारी बातों को एक साइड पे रख के मैंने मज़े से चिप्स खाई। चिप्स खाने के बाद हम आगे चल पड़े क्योंकि आतिफ के बकोल जो पहाड़ हैं, बच्चों को हमने उसकी भी सैर करवानी थी। बच्चों और आतिफ का तो अपना ही एक मकसद था, लेकिन मैं अपने एक ख़ास मिशन के तहत ऊपर आई थी। वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ प्लांट्स के सैंपल चाहिए थे, एंड प्लीज़ इसको चोरी मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आतिफ से इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुन चुकी हूँ। चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। उनसे भी मैं कितनी बार ये कह चुकी हूँ कि माली भी तो इतनी कांट शांट के बाद ये टहनियाँ फेंकती होंगी। एक छोटी सी टहनी मैंने ले ली अपने घर पे लगाने के लिए, तो क्या हो गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इतनी बड़ी बड़ी लॉजिक्स देने के बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाला। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है।
अब आप सब खुद बताएं कि ये चोरी तो ना हुई ना। इतने बड़े जंगल से एक छोटी सी टहनी या पत्ता ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आतिफ ने मुझे इतनी बार कहा है कि मैं आपको ले देता हूँ, आप मुझे बताओ कौन से चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों पैसे लगाएं। पाकिस्तान पे हमारा भी तो हक है, हम पैसा नहीं ले रहे, हम एक पत्ता ही तोड़े। खैर बहस का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मुझे एक छोटी सी कटिंग ही चाहिए थी, क्योंकि मेरे अंदर एक ये हुनर था, मैं कटिंग से ही पूरा प्लांट बना सकती हूँ। और फिर आतिफ ने कहा जब करनी अपनी मर्जी है तो रहो अकेली, जाओ अपना जो करना करो, मैं अपने साथ घर भी नहीं लेके जाऊंगा अगर कहीं भी फंस गई तो। I need privacy. और आज फर्स्ट टाइम मुझे भी डर लग रहा था एक छोटी सी कटिंग लेते हुए भी, क्योंकि आज हमारी बाकायदा बहस हो गई थी इस बात पे। पहले सोचा कि आज रहने ही देती हूँ, छोड़ देती हूँ इन प्लांट्स के शौक को, लेकिन मैं जैसे ही उस प्लांट के करीब गई जिसको मैंने सिलेक्ट किया था कटिंग लेने के लिए, उसमें से तो मुझे आवाज़ें ही आने लगी कि मुझे छोड़ के ना जाओ। में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम, लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे। मैं फिर भी सारी आवाज़ों को इग्नोर करके आगे जा ही रही थी, तो मुझे आगे जाके वो पत्थर नज़र आ गया जो दिल पे रखते हैं। तो बस फिर वो मैंने दिल पे पत्थर रखा और उस प्लांट की एक छोटी सी कटिंग के बजाय वो पूरा पौधा ही मेरे हाथ में आ गया। पहले तो मैं बहुत डर गई, फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है ना, देखें कि जाओ ले जाओ पूरा प्लांट, क्या याद रखोगी। और साथ ही मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि रुको मुझे लेके जाना। डर गई बहन, डर गई। आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और मोहम्मद अहमद का हाथ पकड़ते हुए दूसरे हाथ में पौधा लेके आतिफ के पास गई। आतिफ बहुत खफा थे, जैसे मैं पूरा जंगल ही लेके आ गई हूँ। खैर मैंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि इनके साथ ही घर जाना था और कहाँ जा सकती थी। साथ ये फ्रूट दिखाते हुए कहा कि ये भी मैं ऊपर से तोड़ के लाई हूँ, और साथ ही अपनी रिक्वेस्ट रख दी कि मुझे एक अलग घर बना के दो जिसमें मैं अपनी मर्जी के पौधे रखूँ। आगे से वो भी आतिफ साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब पौधे चोरी के लगाने तो घर भी कहीं से चोरी कर लो। अजब बेइज्जती है बंदे की। अभी इसी दुख में खड़ी हुई थी कि आतिफ मुझे चोर चोर कह रहे हैं। बच्चे भागते हुए आए, उन्होंने कहा कि मामा पार्क में तो स्नेक है बहुत सारे। हम भी हैरान हो गए कि बच्चों ने स्नेक देख लिया, स्नेक इनसे डरे भी नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा वो स्नेक्स नहीं थे, वो स्नेक की एक टाइप थी जो कि मिट्टी के लिए बहुत करामत होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। मुझे लगा कि आतिफ तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचा रही हूँ। तो आप ऑपोजिट न सोचें, उन्होंने तारीफ़ ही की। उन्होंने कहा कि मैं सच में हैरान हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ी और पहली दफ़ा इसका कोई फ़ायदा नज़र आया। खैर उनकी ये तारीफ़ इतनी हजम तो नहीं हुई, लेकिन चुप कर गई, क्योंकि मेरे पास प्लांट था ऑलरेडी ही और उनके साथ ही घर जाना था। एंड फाइनली वो टाइम आ गया जब आतिफ ने हुक लगाई कि चलो जल्दी से घर चलते हैं। मैंने तो दौड़े लगा दी, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं मेरे पास कितना कीमती असासा था इस जंगल का। भाग रही हो क्या? भागती क्यों? और वापस जाते हुए फिर से वही रास्ता आया जहाँ से मैंने प्लांट्स लिए थे और मेरा दिल किया गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। लेकिन मुझे यहाँ रुकने से ज़्यादा अपने घर जाने की खुशी भी थी और जल्दी भी थी। इससे पहले कि उन प्लांट्स के रूट सूखी ना जाए, मैं उनको मिट्टी में दबा दूं घर जाके। आज के लिए फिलहाल इतना ही आपकी तरह। लेकिन आज के दिन मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं थी और मेरा दिल इतना बड़ा हो रहा था खुशी से। आई होप कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो आप मेरे लॉजिक्स को भी ज़रूर समझेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।